एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास साथियों अपने सीईटी 10+2 के एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें हम राजस्थान जीके को कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा। बड़ी बेहतरीन क्लास है साथियों और सभी क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और किस प्रकार देखिए साथियों अपने 40% है जो सीईटी में अपन ला सकते हैं वो इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस क्लास के अंदर साथियों जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब की बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को मैं आपको नोट करवाऊंगा। तो एक बार सभी साथी मेक श्योर कर लें कि आपके पास पेन है और कॉपी है। सभी साथी पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और सभी क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ नोट करेंगे और साथ साथ समझेंगे ध्यानपूर्वक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा। यहाँ पे देखिए साथियों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि जयपुर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो नोट कर लेना जयसिंह द्वितीय के द्वारा अपने जयपुर का निर्माण करवाया जाता है। इसके साथ साथ आप और भी नोट कर सकते हैं जयपुर में। सबसे पहले देखिए साथियों साथ साथ मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे। एक बार समझ लेना साथियों जयपुर के अंदर और क्या चीज़ साथियों। तो जयपुर के अंदर एक हवा महल भी है, इसको नोट कीजिएगा आप। हवा महल भी है और विश्व की सबसे बड़ी तोप आप कह सकते हैं साथियों जो जय बाण तोप है वो भी जयपुर के अंदर है। इसको भी नोट कर लेना जय बाण तोप है कहाँ पर साथियों। जय बाण तोप भी जयपुर के अंदर है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पर साथियों जयगढ़ दुर्ग के अंदर है ये। तो ये भी आपको नोट करना है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। जय बाण तोप कहाँ पर साथियों जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। तो इसको नोट कर लेना। फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करना स्टार्ट कर देंगे एक बार सभी साथी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे साथियों जयपुर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया साथियों जयपुर के अंदर एक हवा महल है, नोट कीजिएगा। इसी क्वेश्चन के नीचे नोट कर लेना जयपुर के अंदर एक हवा महल है जिसका निर्माण साथियों अपने प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है हवा महल का। ये नोट कीजिए साथ साथ। और साथ साथ नोट कर लेना जयपुर का अपने हवा महल का वास्तुकार पूछा जाता है तो वास्तुकार का नाम भी नोट कीजिएगा। अपने हवा महल का वास्तुकार कौन है साथियों। तो लालचंद नामक व्यक्ति अपने हवा महल का वास्तुकार है। और अब की बार एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हवा महल का वास्तुकार कौन है, नोट कर लेना। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं जो कि जय बाण तोप है विश्व की सबसे बड़ी तोप है साथियों जय बाण तोप। ये भी जयपुर के अंदर है और कौन से दुर्ग में है साथियों जयगढ़ दुर्ग में। ये भी आप साथ साथ नोट कर लेना जयगढ़ दुर्ग में। उम्मीद करता हूँ सभी साथी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को नोट कर पा रहे होंगे। तो देखिए साथियों एक बार आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन आपको नोट करवाया साथियों कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया साथियों। तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया जाता है। जयपुर के अंदर बात करें साथियों अन्य की जो कि अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जयपुर के अंदर हवा महल है और इसका निर्माण हवा महल का अपने प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 5 मंजिला हवा महल है साथियों। कितना मंजिला है, 5 मंजिला। ये भी आप ऐड कर लेना। और इसका वास्तुकार था साथियों लालचंद नाम का व्यक्ति इसका वास्तुकार था। और सबसे विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जयपुर के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इनको नोट किया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए साथियों 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर क्या था। तो विद्याधर साथियों एक वास्तुशास्त्री था। क्या था साथियों, वास्तुशास्त्री था विद्याधर। तो इसको भी नोट कर लें इसके साथ साथ। साथियों मैं आज इस क्लास के लिए अपने राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो अब की बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सीईटी 10+2 के एग्जाम में। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक क्लास को सुनते रहेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस क्लास से 40% का क्राइटेरिया वो आप कैसे क्लियर कर सकेंगे वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। तो गंभीर रूप से सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने 2 नंबर क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा। फिर आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है, नोट करना है आपको कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। तो नोट कर लेना कछुआ वंश से अपने मुगल शासक जहांगीर की माता अपने कछुआ वंश से संबंधित थी। तो ये भी आपको नोट करना है।
फिर आगे देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार साथ साथ नोट कर लेंगे। जहांगीर से संबंधित अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो मान सिंह के अपने मनसब के अंदर कमी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अब की बार एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, मान सिंह की मनसब के अंदर अंदर जो कमी की जाती है। और मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे मान सिंह के बारे में तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देख लेना साथियों, अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, ये भी आप नोट कीजिए। अकबर ने मान सिंह को किसकी उपाधि दी साथियों? फरजंद की उपाधि दी थी, और फरजंद का मतलब होता है साथियों बेटा। तो ये भी आपको नोट करना है, मान सिंह को अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि दी जाती है, और फरजंद का मतलब होता है साथियों बेटा। तो ये भी क्वेश्चन साथ साथ इसके साथ ऐड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे और अच्छी तरह से नोट भी कर रहे हैं। सभी साथियों को क्वेश्चन नोट करनी है, और विश्वास रखिएगा साथियों, आपके 40% सभी के 40% है वो क्लियर होंगे सीईटी के एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं, निरंतर राजस्थान जी की क्लास अगर आप लेते हैं, तो आप आराम से 40% का क्लियर कर सकते हैं सीईटी एग्ज़ाम में। तो सभी साथी साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नोट कर लेना एक बार सभी साथी, पहले ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो मान सिंह था और एक कोकाजीज। लेकिन मान सिंह जब जहांगीर बादशाह बनता है साथियों, तो मान सिंह के मनसब के अंदर कमी कर दी जाती है। लेकिन जब अकबर शासक था साथियों, अकबर के समय मान सिंह और कोकाजीज को 7,000 की मनसब प्रदान थी। कितनी हज़ार की मनसब प्रदान थे साथियों? 7,000 की मनसब प्रदान थी। तो ये भी आपको नोट करना है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, मान सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जहांगीर के बादशाह बनने के बाद में किसके मनसब में कमी कर दी गई थी? तो मान सिंह के मनसब के अंदर कमी कर दी जाती है। ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया था किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी साथियों? तो मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी जाती है। और नोट कर लेना, फरजंद का मतलब क्या होता है साथियों? बेटा होता है। ये मैं आपको बाद में नोट करवा दूंगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो मिर्जा राजे जयसिंह थे, जिनके मतलब आप कह सकते हैं दबाव में आकर शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। और पुरंदर की संधि साथियों 1665 ईस्वी में होती है। और किसके विवश में आकर शिवाजी को संधि वो करनी पड़ती है साथियों? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दबाव में आकर इनको संधि करनी पड़ती है, पुरंदर की संधि। अब एक बार सभी साथी कॉपी पेन उठाएंगे और नोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए साथियों सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर के बाद में आपको नोट करना है, नोट कर लेना, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट करे होंगे। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, मान सिंह और कोका अजीज थे। लेकिन सबसे पहले अपने इससे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो जहांगीर के जो बादशाह बनता है जहांगीर, उसके बाद मान सिंह के मनसब में कमी कर दी जाती है। और पहले मान सिंह का मनसब था साथियों 7,000। आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी जाती है। और नोट कर लेना अपने फरजंद का मतलब क्या होता है? तो नोट कीजिएगा साथियों, फरजंद का मतलब होता है यहाँ पे बेटा, यानी कि बेटे की उपाधि दी जाती है मान सिंह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह थे, जिनके दबाव में आकर शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। तो आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है इन क्वेश्चनों को नोट करने के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। और निरंतर इन राजस्थान जीके की जो अपनी क्लासें चल रही है इनसे जुड़े रहिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्लास मिल सके और आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकें। शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें। और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के क्वेश्चन है वो समझ में भी आ रहे होंगे। अगर किसी को अच्छे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का मैं आपसे अपनी तरफ से प्रयास करूँगा साथियों।
और मैं आपको बता दूं, जो पिछली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 2024 में एग्ज़ाम हुआ साथियों, उससे अपनी क्लासों से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी क्लासें उपलब्ध है राजस्थान जीके की। आगे बढ़ेंगे साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट, आपके सामने एक बार लिखना बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको समझना है, फिर नोट करना है सभी साथियों को। तो देखिए, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी, इंपॉर्टेंट है साथियों, बिहारी किसके दरबार में था? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी नाम का विद्वान है जो हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान था, ये अपने मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। आगे देखिए साथियों, ये देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है। विश्व की सबसे बड़ी तोप यानी कि जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जय बाण का तोप साथियों स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि ये है कहाँ पर। तो ये अपने जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। ये मैंने आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन में नोट करवा दिया था। तो अब आगे देखेंगे। लेकिन जो जय बाण तोप है इसका निर्माण साथियों अपने स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। ये अपने इस क्वेश्चन में देख लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो शासक था साथियों वो स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ विषय से संबंधित है, यानी कि किस विषय से संबंधित है? जय सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ जय सिंह कारिका, तो ये ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है साथियों। तो ये एक बार हमने इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास किया है। अब एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सबसे पहले समझ लेंगे इन क्वेश्चनों को और फिर लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी और पेन उठा लीजिए साथियों और नोट कीजिए। यही हमारा इस क्लास में सिस्टम रहेगा, सबसे पहले समझने का और फिर नोट करने का। तो अब लिखिए साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। किसके दरबार में था साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। मैं आपको उत्तर जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, तो नोट कर लेना यहाँ पे। तो देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप, अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जय बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। एक बार अपने कलर दूसरा ले लेते हैं। तो देखिए, स्वाई जय सिंह द्वितीय, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों स्वाई जय सिंह द्वितीय। क्या आपको दिखाई दे रहा है साथियों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपन हाइलाइटर दूसरा ले लेते हैं। पहले वाला ही सही है साथियों, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे सभी साथी। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों स्वाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? तो नोट कर लेना स्वाई जय सिंह था, ये यहाँ पे राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ज्योतिष विषय से संबंधित है अपने जय सिंह कारिका। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है साथियों इन क्वेश्चनों को नोट करने के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और अब की बार सीईटी के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ साथ मुझे सभी साथी बताएंगे किस किस ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया है और अब की बार वो 12th लेवल का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर किसी से नोट नहीं हुआ है तो वो हमारी क्लास को रोक कर भी नोट कर सकता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो बताइए साथियों, जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन होता है? यहाँ पे ईश्वरी सिंह होता है। कौन होता है साथियों? ईश्वरी सिंह यहाँ पे गद्दी पर आसीन होता है अपने स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में। ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयपुर में अवस्थित इसरलाट का निर्माण वो किसने कराया था? तो ईश्वरी सिंह के द्वारा इसरलाट का निर्माण करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में अब के बार आपसे पक्का ये वाला क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो तुंगा युद्ध साथियों प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा जाता है तुंगा का युद्ध। इंपॉर्टेंट लगा लेना।
सभी साथियों के क्या समझ में आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथ साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई साथियों? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई। ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलेंगे और साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो अब साथियों मैंने उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नोट कीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ साथियों? ईश्वरी सिंह जयपुर की गद्दी पर आसीन होता है, नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, जयपुर में अवस्थित इस ललाट का निर्माण किसने कराया था? तो ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और इस क्वेश्चन को साथियों इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट अब की बार एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में होती है। ये सभी सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही आपको राजस्थान जीके की शानदार क्लासें मिलती रहे CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकें। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर साथियों आप ये अपने PDF लेना चाहते हैं, ये जो अभी अपन कवर कर रहे हैं राजस्थान जीके को, ये PDF लेना चाहते हैं, तो मैं आपको साथियों एक टारगेट देता हूँ। जब हमारे इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, जब अपने इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ये अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ये राजस्थान जीके की जो PDF रहेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको साथियों ये अपने PDF है वो मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। राठौड़ वंश है वो किस से बना है? दक्षिण की एक और जाति थी, आपको बताना है जो दक्षिण की एक जाति थी उससे राठौड़ वंश बना है। तो वो कौन सी जाति थी? तो नोट कर लेना, अपना राष्ट्रकूट जाति थी, इससे अपने राठौड़ वंश बना है। एक बार सभी साथी ध्यान देंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे फिर नोट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने समझने का प्रयास कर रहे होंगे। एक बार सभी साथी पेन और कॉपी को एक तरफ छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जोधपुर शहर का प्रकोटा एवं जोधपुर किले के प्रकोटे का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया? तो राव जोधा के द्वारा इस अपने जोधपुर शहर का प्रकोटा एवं जोधपुर किले का प्रकोटे का निर्माण करवाया जाता है राव जोधा के द्वारा। और मैं आपको बता दूं साथियों, अपने जोधपुर के अंदर कौन सा किला है? तो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मेहरानगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है। जब मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँगा तब मैं आपको दोबारा से लिखा दूंगा, एक बार समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की जाती है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन साथ साथ देख लेंगे सभी साथी। क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मारवाड़ का शासक साथियों मालदेव बनता है राव गंगा की मृत्यु के बाद। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आए होंगे। तो अब सभी साथी पेन उठाएंगे और नोट करने का प्रयास करेंगे इन सभी क्वेश्चनों को। सभी साथी नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए साथियों कि राठौड़ वंश से अपने राठौड़ वंश किस से बना है? जो दक्षिण की एक जाति थी तो अपने राष्ट्रकूट जाति से राठौड़ वंश बना है, इसको नोट कर लेना। और अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना मत भूलिएगा साथियों, जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। फिर आगे देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना, जोधपुर शहर का प्रकोटा एवं जोधपुर किले के प्रकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राव जोधा ने जोधपुर प्रकोटे एवं जोधपुर
किले के परकोटे का निर्माण करवाया जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों अपने जोधपुर किले के अंदर। सभी साथी इसको भी नोट कर लेना। मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है। सभी साथी इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा किला है वो कहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है साथियों। बताइए राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो 1459 ईस्वी में की। और राव गंगा की मृत्यु के बाद साथियों अपने मालदेव वो शासक बनता है मारवाड़ का। इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है साथियों इन क्वेश्चनों को नोट करने के लिए। आपको मैं क्वेश्चन हाईलाइट कर देता हूँ, आंसर है जो भी। तो देखिए सबसे पहला आंसर रहेगा साथियों राष्ट्रकूट, यहाँ पे राइट रहेगा। फिर राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया जाता है। और राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना साथियों 1459 ईस्वी में की। और मेहरानगढ़ किला भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेहरानगढ़ किला। फिर देखिए साथियों यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे मालदेव, यानी कि राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक बनता है साथियों। कौन बनता है? मालदेव। मात्र 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है नोट करने के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन साथियों बढ़िया क्वेश्चन है और अब की बार एग्जाम में आने की संभावना है। अगर कोई साथी है वो क्लास के साथ साथ नोट करने से वंचित रह जाता है तो वो क्लास को रोक लिया करें और फिर नोट कर लें। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया साथियों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इन राजस्थान जीके की क्वेश्चनों की तो हमारे अपने जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही 3000 क्वेश्चन कंप्लीट 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से राजस्थान जीके की पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और राजस्थान जीके की क्लासों के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए साथियों, अब एक बार सभी साथी लिखना बंद कर देंगे और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 प्रगणों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, तो वो कौन है साथियों? मालदेव है वो। अपने 52 युद्धों के नायक और 58 प्रगणों का स्वामी माना जाता है मालदेव। तो ये भी क्वेश्चन आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन इसके बाद में नोट कर लीजिएगा। राव गंगा की मृत्यु के बाद नोट कीजिए राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 प्रगणों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। तो नोट कर लेना अपना मालदेव यहाँ पे राइट रहेगा। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ के लिए। मात्र 3000 सब्सक्राइबर का साथियों आपको टारगेट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस लास्ट वाले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब देखिए साथियों लिखना बंद कर दीजिएगा और सुनना शुरू कर दीजिएगा। ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि उन 2 राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेर शाह से गठजोड़ किया था। तो नोट कर लेना विरमदेव और राव कल्याणमल आते हैं अपने, जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेर शाह से गठजोड़ किया था। यानी कि मालदेव को यहाँ पे धोखा दिया जाता है विरमदेव और राव कल्याणमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन साथियों अगला कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बनता है साथियों चंद्रसेन। चंद्रसेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आपको चंद्रसेन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे साथियों, एक बार लिखना बंद कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन है साथियों अगला, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना।
पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा, CET 10+2 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अकबर की शाही सेना के किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया, यानी कि अकबर के शाही सेना ने किसके नेतृत्व के साथ में जोधपुर पर कब्जा किया जाता है साथियों, तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपने जोधपुर पर कब्जा किया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो साथियों सूर सिंह को स्वाई राजा की अपनी उपाधि प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है साथियों, उपाधियाँ सभी साथी नोट कर लेंगे। अब एक बार सभी साथी क्वेश्चनों को नोट करने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए साथियों, आज का हमारा पीछे वाले क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने साथियों, उन 2 राजपूत नेताओं के नाम बताइए। नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी, आपको क्वेश्चन नोट करना है साथियों। मैं अब आपको आंसर है वो ही हाईलाइट करूँगा डायरेक्ट, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको नोट करना है। तो लिखिए, उन 2 राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेर शाह से गठजोड़ किया। तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा विरमदेव और राव कल्याणमल। उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ राइट कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है अपने गठजोड़ के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना। नोट कीजिएगा, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना, फटाफट से नोट कर लेंगे सभी साथी। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथी यहाँ पे चंद्रसेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो नोट कर लेना, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, अब की बार आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक अपने राव चंद्रसेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, नोट कीजिएगा, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। तो नोट कर लेना, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया, तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपने जोधपुर पर कब्जा किया जाता है अकबर की सेना के द्वारा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है कि जोधपुर के किस शासक को, क्वेश्चन नोट कीजिएगा सभी साथी, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। उपाधियाँ इंपॉर्टेंट साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का आंकड़ा पूरा कर देते हो तो मैं आपको एक अलग वीडियो में उपाधियाँ जितनी उपाधियाँ साथियों वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक बार। जैसे ही 100 लाइक का आंकड़ा पूरा होता है आपको उपाधियों पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो मात्र आपके सामने 100 लाइक का टारगेट दिया जाता है, इसको पूरा कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकें CET के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों फिर आपको नोट करना है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो नोट कर लेना, राव सूर सिंह यहाँ पे अपना राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। एक बार 100 लाइक का आंकड़ा पूरा कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, आप लिखना बंद कर दीजिए और सुनना प्रारंभ कीजिए, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की साथियों, तो गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की जाती है जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, जहांगीर के द्वारा दल थम्बन की उपाधि साथियों गज सिंह को प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, दल थम्बन का साथियों अर्थ होता है शत्रु को रोकने वाला, शत्रु को रोकने वाला दल थम्बन का अपने अर्थ होता है शत्रु को रोकने वाला। यहाँ पे दल थम्बन का अर्थ रहेगा, यानी कि गज सिंह के द्वारा शत्रु की सेना होती है उसको काफ़ी समय तक रोक लिया जाता था, तो इसलिए जहांगीर ने खुश होकर दल थम्बन की उपाधि दी थी गज सिंह को।
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया साथियों कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की, तो गज सिंह को प्रदान की जाती है। और दलथंबन का अर्थ होता है साथियों शत्रु को रोकने वाला। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे और लिखना बंद कर रखा होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट, समझने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? यानी कि आपको बताना है जो धर्मत का युद्ध हुआ है वो कहाँ पर हुआ है साथियों, तो मध्य प्रदेश के अंदर धर्मत पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश से, ये अपने राजस्थान से बाहर पड़ता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध साथियों राजस्थान से बाहर हुआ था। तो ये अपने इम्पोर्टेंट है, बाहर होने के कारण ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तब इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आपको नोट करवाता हूँ। सभी साथी पेन लेकर बैठ जाएंगे अब और नोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कीजिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को लिखना है। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की? नोट कर लेना। दलथंबन की उपाधि प्रदान की जाती है साथियों गज सिंह को। सभी साथी मेरे साथ साथ लिखेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो गज सिंह को प्रदान की जाती है दलथंबन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन अगला नोट कीजिएगा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक, नोट कीजिएगा साथियों, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? तो नोट कीजिएगा, धर्मत अपने मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। सभी साथी देख लेंगे क्या आपने दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सभी साथी किस किस ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया है और अब की बार सीईटी 10+2 यानी कि 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है सीईटी का उसको भी देने जा रहा है। मुझे बताइए साथियों ताकि मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया साथियों तो आपको निश्चित रूप से आप आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकेंगे सीईटी के एग्ज़ाम में। क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में मॉडल पेपरों का अहम रोल था साथियों। मॉडल पेपर सीईटी के जो ओल्ड मॉडल पेपर साथियों जो मैंने आपको करवाए थे उनमें अहम रोल है साथियों। तब की बार भी आपको 12th लेवल के जो मॉडल पेपर है वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो लगभग 1-2 दिनों में अपने मॉडल पेपर तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको जल्दी उनकी क्लासें भी शुरू कर दूंगा साथियों। तो उन क्लासों को देखना मत भूलिएगा क्योंकि ओल्ड मॉडल पेपर होते हैं उनसे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं ताकि आपके रिपीट होते हैं। अगर आपने मॉडल पेपर कवर कर लिए अच्छी तरह से तो आपके आराम से 40% है वो क्लियर हो सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, खजुआ युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? अब एक बार सभी साथी लिखना बंद कर देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, खजुआ युद्ध यानी कि 1659 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब का साथ इस युद्ध में किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोट कर लेना, जसवंत सिंह के द्वारा अपने औरंगजेब का साथ दिया जाता है खजुआ के युद्ध में। एक बार समझेंगे सभी साथी, नोट मैं आपको बाद में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपके सामने है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का साथियों सर्वाधिक योगदान रहा। वीर दुर्गादास साथियों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अणबिंदिया मोती किसे कहते हैं? नोट कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अणबिंदिया मोती किन्हें कहा जाता है तो नोट कर लेना, दुर्गादास राठौड़ को अणबिंदिया मोती कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राठौड़ों का यूलिसेस
राठौड़ों का यूलिसेस भी अपने दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं साथियों अपने वीर दुर्गादास राठौड़। तो ये मैंने आपको बताया साथियों कि अणबिंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसेस अपने वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ये भी मैं आपको साथ साथ नोट करवा दूंगा जब अपने नोट करेंगे इन क्वेश्चनों को। एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके सामने है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है। यानी कि हीराचंद ओझा का एक स्टेटमेंट है कि कौन से राजा को इन्होंने कान का कच्चा कहा था। तो अजीत सिंह को इन्होंने कान का कच्चा कहा था। अब एक बार सभी साथी नोट करेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। तो अब नोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए साथियों, खजुआ युद्ध। क्वेश्चन नोट कीजिए साथियों, खजुआ युद्ध 1659 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, खजुआ युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया। औरंगजेब का साथ किसने दिया। तो नोट कर लेना, जसवंत सिंह अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का, फटाफट से नोट करेंगे सभी साथी, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा। किसका सर्वाधिक योगदान रहा। तो राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे अपना वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ का अपना सर्वाधिक योगदान रहता है अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में है। अब साथियों आप वीर दुर्गादास राठौड़ के 2 उपनाम नोट करेंगे। सभी साथी इनके 2 उपनाम नोट कर लेना। एक तो इन्हें अणबिंदिया मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, नोट कर लेना, अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती कहते हैं साथियों अपने वीर दुर्गादास राठौड़ को। एक कहा जाता है साथियों इनको अपने राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस भी इन्हीं को कहा जाता है, नोट कर लेना। ये दोनों उपनाम इनके नोट करने हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट साथियों, नोट कर लेना। वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है साथियों, एक बार दोबारा से देखेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा जाता है साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और एक मैंने बताया साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं, तो अणबिंदिया मोती भी अपने वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ को अणबिंदिया मोती के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी, वीर दुर्गादास राठौड़ के बाद में नोट करेंगे सभी साथी डॉक्टर, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नोट कीजिएगा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा। कान का कच्चा कहा, नोट कर लेना, अजीत सिंह को कहा था कान का कच्चा। उम्मीद करता हूँ इन तीनों क्वेश्चनों को आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये इस क्लास की PDF चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 3000 आंकड़ा जैसे ही कंप्लीट होता है साथियों सब्सक्राइबर का, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से अपने इस राजस्थान जीके की PDF को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे, नोट बाद में कर लेना साथियों। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। यानी कि आपको बताना है महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था साथियों। तो अजीत सिंह को आश्रय दिया जाता है अपने महाराणा राज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे साथियों, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था। तो नोट कर लेना साथियों, महाराजा मानसिंह के द्वारा संन्यास लिया जाता है ब्रिटिश विरोधी भावना के रखते हुए।
महाराजा मान सिंह संन्यास ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो कल्याणमल थे साथियों, बीकानेर के राजा। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था साथियों? तो कल्याणमल के द्वारा प्रथम हस्ताक्षर किए जाते हैं मुगलों के बीच संधि करने में। तो अब इन क्वेश्चनों को भी फटाफट से नोट कर लेंगे। समय के अभाव को देखते हुए साथियों आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे इन क्वेश्चनों को। मैं आपको नोट करवाता हूँ साथियों, तो नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने महाराणा राज सिंह ने, नोट कर लेना, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को, नोट कीजिए फटाफट से, मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था साथियों अजीत सिंह, मैंने आपको बता दिया। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथियों ये अपने राइट आंसर है इन क्वेश्चनों के। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका इतना बनता साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, राजस्थान जीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, तो इतना थक बनता साथियों। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। और आपको मात्र 100 लाइक का टारगेट दिया गया इस क्लास पे, इसको भी आपको पूरा करना है साथियों। मात्र 100 लाइक आपको इस क्लास के ऊपर कंप्लीट करने हैं, ताकि मैं आपको जो अपने राजस्थान जीके में जितनी भी उपाधि हैं वो आपको एक क्लास के अंदर प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे ही इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का आंकड़ा पूरा होता है, आपको जल्द से जल्द उपाधियों का जो क्लास है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, 1818 की संधि के पश्चात, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? तो नोट कर लेना यहाँ पे अपना महाराजा मान सिंह राइट रहेगा, महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच फटाफट से नोट कर लीजिए, प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे? प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो नोट कर लेना, कल्याणमल यहाँ पे अपना राइट रहेगा। जल्द से जल्द अपने 100 लाइक कर दीजिएगा इस क्लास पे, तो मैं आपको जल्द ही अपने उपाधियों की जितनी भी उपाधि हैं उनको आपको एक क्लास में कवर करवा दिया जाएगा। तो क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और इस पीडीएफ के लिए आपको मात्र 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि मेरे भी मोटिवेशन बढ़े साथियों, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपके सामने रखे जाएँ 40% के क्राइटेरिया को क्लियर करने के लिए। बने रहेंगे क्लास में अंत तक। तो आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एक बार लिखना बंद कर देंगे सभी साथी, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? आपको बताना है बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया साथियों? तो ठट्टा के अभियान पर भेजा गया, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे साथियों, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुरा की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? ये भी आप देख सकते हैं, राय की उपाधि आ गई है यहाँ पे, उपाधि भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक कंप्लीट होते ही अपने आपको एक सेपरेट वीडियो में अपने क्लास के अंदर उपाधियाँ कंप्लीट करवाई जाएगी। तो शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि साथियों अकबर ने महाराजा राय सिंह को दी थी। किसको दी थी साथियों? महाराजा राय सिंह को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीकानेर शासक करण सिंह किस कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? समकालीन बताना है। तो समकालीन थे साथियों अपने शाहजहाँ के समकालीन थे और औरंगजेब के समकालीन थे अपने बीकानेर के शासक करण सिंह। इंपॉर्टेंट साथियों समकालीन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा राजा मुगल शासक के समकालीन था? तो नोट कर लेना, समकालीन थे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इन क्वेश्चनों को फटाफट से नोट करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको नोट करवाता हूँ सभी साथी मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिएगा साथियों, बीकानेर के राजा, फटाफट से नोट कर लेंगे सभी साथी। अगर कोई भी विद्यार्थी पीछे रह जाता है, नोट करने से वंचित रह जाता है, तो वो एक बार क्लास को पीछे करके और रोक कर भी नोट कर सकता है। पीडीएफ के लिए साथियों मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे।
जैसे ही 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपने इस क्लास की या फिर जो भी अपने आगामी राजस्थान जीके की क्लासें रहेगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो क्लास को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अब नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। बीकानेर के राजा, फटाफट से नोट कर लेंगे, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? किस अभियान पर भेजा गया? तो थट्टा के अभियान पर भेजा गया। नोट कर लेना। जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ साथियों, ये अपना राइट आंसर है। इसी प्रकार अपने इस कंप्लीट क्लास में इन क्वेश्चनों को देखेंगे, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? तो नोट कर लेना, महाराजा राय सिंह को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे क्योंकि ये जो अपनी राजस्थान जीके की क्लास है सीईटी 12th लेवल के लिए, आपको इन क्लासों से पक्के क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। क्लास में ही आपको याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है और नोट भी करवा रहा हूँ साथियों। आपको इस प्रकार पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं पढ़ाता होगा क्योंकि अपने कंटेंट पर फोकस किया जाता है। पढ़ाई से अपने वही पढ़ना साथियों जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस किया जाता है जो अब की बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथ साथ बने रहेंगे, क्लास में अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे और शेयर करते रहेंगे क्लास को, ताकि और भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना। बीकानेर शासक करण सिंह किस या फिर कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो नोट कर लेना, शाहजहां या फिर औरंगजेब। राइट आंसर साथियों, शाहजहां या फिर औरंगजेब दोनों के समकालीन थे बीकानेर के शासक करण सिंह, शाहजहां और औरंगजेब। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन 3 क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने साथियों 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं। सबसे पहले अपने समझेंगे, नोट करना बंद कर दीजिएगा, आपको बाद में नोट करवाया जाएगा। तो देखिए साथियों, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो महाराजा शार्दुल सिंह हैं, वो अपने बीकानेर के शासक थे स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? तो देबारी के अंदर मुगलों के द्वारा मारवाड़ एवं मेवाड़ की सेनाएं वो संयुक्त पराजित की गई। कब की गई साथियों? 1680 में की गई। तो ये मैंने आपको साथियों समझाने का प्रयास किया इन दोनों क्वेश्चनों को। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे जल्दी जल्दी। तो नोट कीजिएगा साथियों, क्वेश्चन लगाकर नोट कीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो नोट कर लेना, महाराजा शार्दुल सिंह हैं, वो अपने भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी, जल्दी जल्दी से नोट करना है सभी को। और मात्र साथियों आपको 100 लाइक का टारगेट दिया गया है इस क्लास के ऊपर, ताकि मैं आपको अलग से एक अलग क्लास के अंदर जो अपनी उपाधि हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन उपाधियों को मैं आपको एक ही क्लास में कवर करवा दूंगा। अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हैं तो जल्द से जल्द क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, ताकि मैं आपको राजस्थान जीके की जो भी अपनी क्लासें हैं उनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता रहूं। तो नोट कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी, एक बार शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो देबारी 1680। नोट कर लेना, देबारी 1680, यानी कि देबारी के अंदर 1680 में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं हैं वो मुगलों के द्वारा पराजित की जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और सबसे बढ़िया बात है साथियों इस क्लास की, आपके सामने आज राजस्थान जीके के बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीईटी के एग्ज़ाम में
12th लेवल के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसी क्लासों के लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। आज की क्लास साथियों यहाँ पे समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही राजस्थान जीके है वो हमारे घर पर बैठे हुए ऐसी राजस्थान जीके की क्लासें हैं वो आप घर पर बैठे हुए ऑनलाइन जीके अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।